अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 4 का नाम है सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 sources of organic compounds, नामियाती मुरकबात की ज़राए। नामियाती मुरकबात के ज़राए। नामियाती मुरकबात के ज़राए मंदरजा झेल है। नंबर ए, फॉसिल फ्यूल्स। पहले हम जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या है तलबा। तो जब जानदार पौधे और जानवर मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और इस पर दर्जा हरारत दबाव बढ़ जाता है और बैक्टीरिया अमल शुरू करता है, तो सदियों साल बाद, मिलियन ईयर्स आफ्टर, लाखों साल बाद जब गुजर जाते हैं तो इन जानदारों के अजसाम की तहलील हो जाती है और इस तहलील या गलने सड़ने से जो चीज़ें बन जाते हैं, जो मवाद बन जाते हैं, इन मवाद को इन मटीरियल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यानी फॉसिल फ्यूल ऐसे मवाद है, ऐसे मटीरियल्स है, ऐसे अशिया है जो मरने वाले जानदार के अजसाम से लाखों साल बाद हासिल होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? those materials और फ्यूल्स भी कह सकते हैं। those materials which are obtained by the decomposition। असल में ये डिकम्पोजिशन जो है ये एनएरोबिक डिकम्पोजिशन है, बाय द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। जैसे हम बगैर हवा की तहलील कहते हैं, बगैर हवा की तहलील एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। डीके भी कह सकते हैं। डीके का मकसद गलना सड़ना, गलने सड़ने का अमल। obtained by the anaerobic decomposition or decay of buried दफन शुद्धा buried living organisms after million years। those materials ऐसे मवाद which are obtained जो हासिल होते हैं by the anaerobic decomposition बगैर हवा की तहलील से of dead मरे हुए। dead का मकसद है मरे हुए, मुर्दा। dead buried living organism दफनशुदा मरे हुए जानदारों से आफ्टर मिलियन ईयर्स लाखों साल बाद।
तो ऐसे मवाद को क्या कहते हैं? फासिल फ्यूल आर कॉल्ड फासिल फ्यूल्स। फासिल फ्यूल्स नामियाती मरकब का मेजर सोर्स है, बड़ा ज़रिया है। तो फासिल फ्यूल कौन से हैं? फासिल फ्यूल्स आर गिवन बिलो फासिल फ्यूल में से पहला जो है वो है खोल, जैसे हम कोयला कहते हैं, खोल। तो खोल कोयले को कहते हैं, और कोयले का दूसरा नाम इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक डायमंड, काला हीरा भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम ब्लैक डायमंड है। कोल is the solid fossil fuel which is the rich source. Coal is a solid fossil fuels, which is rich source, भरा हुआ ज़रिया, अच्छा ज़रिया। रिच और मेजर सोर्स भी कह सकते हैं, मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, ठोस हालत में होता है, विच इज रिच, ये मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नामियाती मरकबात का बड़ा ज़रिया है। इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि कोल जो है इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह हासिल होते हैं। तो इसके तरीक़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से अहम जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, वेरियस या मेनी organic compounds can be obtained from coal by the process of destructive distillation और कार्बोनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन के ज़रिए बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल से हासिल होते हैं। कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का हम तफसील बयान करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए हम कोल से ज़्यादा नामियाती मरकबात हासिल कर सकते हैं। अब कोल के मुख्तलिफ़ शक्लें होते हैं, तो मुख्तलिफ़ शक्लें कौन से हैं? वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल के मुख्तलिफ़ शक्लें कौन से हैं? तो कोल के मुख्तलिफ़ शक्लों में से पहला फॉर्म जो है वो है फीट। जिसे हम लो ग्रेड कोल भी कह सकते हैं। लो ग्रेड सबसे बेकार कोयला, ये बेकार कोयला है। ये कार्बन के परसेंटेज पर डिपेंड करता है, कार्बन के फीसद पर। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो तकरीबन 60% होती है। 60 कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 60% फीट। इसके बाद आता है लिग्नाइट फीट से थोड़ा सा अच्छा कोयला है, और इसमें कार्बन एलिमेंट की परसेंटेज जो है
ओहो तकरीबन 67% है। इसी तरह इसके बाद बेटोमेनस आता है, सब बेटोमेनस, सब बेटोमेनस, सब बेटोमेनस खोल। सब बेटोमेनस खोल जो है ये लिग्नाइट से अच्छा है क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज इससे ज़्यादा होता है। कार्बन का परसेंटेज इसमें तकरीबन है 80%। इसी तरह इसके बाद चौथा शक्ल है बेटोमेनस, बेटोमेनस। तो ये बेहतर है, बेहतर कोयला है सब बेटोमेनस से क्योंकि कार्बन का फीसद इससे भी ज़्यादा है, 83% है इसमें। इसी तरह आखिर में आता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सारी शक्लों में से सबसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज जो है वह तकरीबन 90.5% है। तो ये इसलिए बेहतर है। ये कोयले के मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोयले के मुख्तलिफ शक्लें। नाउ वी डिस्कस, अब हम बहस करेंगे कि कोयला किस तरह बनता है, कोल किस तरह बनता है। तो कोल के बनने को कोलिफिकेशन कहते हैं भाई, कोलिफिकेशन, कोलिफिकेशन। द प्रोसेस of formation of coal is called qualification. क्वालिफिकेशन किस तरह होता है? तो जब वुड प्लांट पौधा वगैरह जब मरता है और इस पर बैक्टीरियल एक्शन आता है, बैक्टीरिया दफन होता है, बैक्टीरियल एक्शन शुरू होता है, तो इससे पहले पीट बनता है, पीट कोयले का पहला किस्म। इसके बाद जब दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर भी बढ़ जाती है पीट पर, तो इससे बनता है लिग्नाइट। लिग्नाइट पर भी जब दबाव बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है सब बेटोमेनस। इसके बाद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से बेटोमेनस बनता है, बेटोमेनस कोल। और इसके बाद बनता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला जो होता है, तो ये इसके बनने का तरीका है जिसे क्वालिफिकेशन कहते हैं। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से। अब हम आते हैं ओरिजिन ऑफ कोल की तरफ। ओरिजिन ऑफ कोल के बारे में दो थ्योरीज है, दो नजरिए हैं। टू
theories about origin of coal। कोल के बारे में, इब्तिदा के बारे में दो नज़रिए हैं। पहले नज़रिए को हम कहते हैं एन सीटो थ्योरी, एन सीटो थ्योरी। तो भाई एन सीटो थ्योरी क्या कहती है? यह नज़रिया कहता है कि जब पौधे दफन हो जाते हैं तो इसी दफनाने वाली या दफन की जगह पर ये बैक्टीरियल एक्शन या डीके प्रोसेस, गलने सड़ने की वजह से कोयले में तब्दील हो जाते हैं। इस नज़रिए का बयान क्या है? According to this theory, the buried plants are converted, दफनाए हुए पौधे या दफन हुए पौधे तब्दील हो जाते हैं into coal by the decay process at the same place, ये इसका मकसद ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस नज़रिए के मुताबिक द बरीड प्लांट्स, दफन शुदा पौधे आर कन्वर्टेड, तब्दील हो जाती है इनटू कोल, कोयले में, बाय द डीके प्रोसेस, गलने सड़ने के अमल के ज़रिए, एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर जहाँ पर ये दफन हुए हैं, यानी जगह नहीं तब्दील करते, वहाँ पर क्या होता है? गलने सड़ने का अमल, जहाँ पर ये दफन हुए हैं। तो ये पहला नज़रिया है। इसमें से एक दूसरा नज़रिया है ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी का मकसद है ड्रिफ्ट का अपना माना अगर हम कहें तो ये कहता है फिसलने को, मुंतकिल होने को, शिफ्ट होने को, शिफ्ट मुंतकिल होना। तो इस नज़रिए के मुताबिक जब पौधे दफन हो जाते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होते हैं और वहाँ पर उनके गलने सड़ने का अमल होता है और कोयला बन जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द बरीड plants are shifted from one place to the other and convert into coal by decay at the other place। डीके की वजह से दूसरी जगह पर ये कोल में तब्दील हो जाते हैं। तो इसमें मरे हुए पौधे, दफनाए गए पौधे एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ पर इनका गलने सड़ने का अमल होता है, कोयला बनता है। तो तलबा, ये लेक्चर नंबर 4 का पहला हिस्सा हुआ। चूँकि ये लंबा चौड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने तफसील के साथ कोयले पर बहस किया है और नेक्स्ट लेक्चर के, इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में मैं इंशाल्लाह दूसरे ज़राए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉसिल फ्यूल में से जो है वो बयान करूँगा। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इंशाल्लाह रोशनी डालूँगा और इसी तरह दूसरे जो ज़राए है प्लांट्स, ऑर्गेनिज़म्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स, इसी तरह सिंथेसिस है, इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालूँगा तफसील के साथ ताकि तुम्हें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं हो। इसलिए मैंने तफसील के साथ ये बता दिया है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इंशाल्लाह आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे।